सेटिंग बताता हूँ। अब थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कोई एक स्टोर हम बनाते हैं, उसको फिर हम लेके चलेंगे, उसकी कंप्लीट हम सेटिंग करेंगे। उसमें हम हर चीज़ जो है ना वो मैं आपको बनाकर बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है, ओके सर। पेमेंट मेथड मेरा क्लाइंट फ्रेंडली नहीं था जी बिल्कुल। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे। उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर चीज़ से डिस्क्राइब करूंगा और होपफुली आप कंप्लीट में फॉलो इंस्ट्रक्शंस करते रहें तो आपको हर चीज़ जो कंप्लीट मिल जाएगी। ओके, अब स्टोर की तरफ आते हैं जनाब। कोई स्टोर का नेम बताएं अच्छा सा, कोई भी, एनी, मतलब एक वर्ड का कोई भी नेम। जमूजा 10% आपको पानी है, जबरदस्त। जमूजा, चलो लेट्स सी क्या बनता है इसमें। ई शॉपली, चलो ये सही है कुछ। ओ शॉपी, ये भी जबरदस्त। ये ना हो कि आपने जो सर्च किए हुए हैं वो ही आप मुझे बताते रहे। मैंने अब अच्छा, अब यहाँ पर आपने ईमेल देना है। ठीक है, अपना ईमेल देना है यहाँ पे। सॉरी, मैं ईमेल अपना लिखना था यहाँ पे, तो आप अपना ईमेल दें। ठीक है, उसके बाद आप पासवर्ड सेट कर लें कोई भी, और उसके बाद कोई एक आप ईओ शॉप। ठीक है, अब मैंने ईओ शॉप एक मतलब स्टोर का नाम रखा। ठीक है, अब क्रिएट स्टोर क्लिक करना है आपने। स्टोर की कुछ सेटिंग्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, और इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट मतलब तक अपनी जितनी भी फर्स्ट क्लास की और सेकंड क्लास में जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आपने इनमें से कोई भी चीज़ आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन, या इसमें से कोई भी आप प्लेइंग अराउंड, या इसमें कोई भी आप चूज़ कर लो। ज़रूरी नहीं है क्या इसकी वर्थ है या क्या नहीं है। उसके बाद आप इसको यस हम डिजाइनिंग फॉर स्टोर क्लाइंट नेक्स्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल देनी है, और ऑफिस नंबर 4 फ्लोर। ओके, और उसके बाद लाहौर। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखें, कुछ भी जरूरत लिखने की, फ़ोन नंबर लिख दें 142718। अच्छा, पाकिस्तान की इमेज खराब है एंड पाकिस्तान में शॉपिफाई पेमेंट भी नहीं मिलता। वो डिटेल में बताऊंगा, आपने इसी के ऊपर काम करना है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ वो ही, ठीक है। पाकिस्तानी एड्रेस यूज कर रहा हूँ, पाकिस्तानी हर चीज यूज कर रहा हूँ। यूएस एड्रेस यूज करना चाह रहे हैं, अगर आपका कोई अब्रॉड में है, आपकी डिटेल है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, नो इशू नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई यूएसए में है या यूके में है या कोई भी अब्रॉड में है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर यूज कर सकते हो, या उसे कहें कि आपको स्टोर बना कर दे दे, हर चीज जो है ना वो कंप्लीट करके दे दे, तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एंटर माय स्टोर पे क्लिक करें। अच्छा जी, सबसे पहले आपने यहाँ पर आकर क्या करना है कि ये आपका डैशबोर्ड है। जस्ट लाइक आप वर्डप्रेस के ऊपर आप जाते हो तो वर्डप्रेस का आपको डैशबोर्ड मिलता है, वहाँ पे आपको सारे फीचर्स नजर आ रहे होते हैं।
हम ये आपको लेफ्ट साइड पे उसके फीचर हैं, जैसे ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर एनालिटिक्स और उसके बाद डिस्काउंट्स, एप्स, हर चीज़ जो है ना यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। सो इसमें ये मैं आप लोगों को सब इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से बताऊंगा कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करना चाहिए, वो हर चीज़। तो अभी सबसे पहले आपने आने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट का प्लान पे क्लिक करना है, ठीक है। ये कुछ प्लान्स हैं इसके, ठीक है। इसमें आपको ट्रांजैक्शन फीस, इस प्लान के अलावा ये पर ट्रांजैक्शन फीस भी लेते हैं। लाइक आपकी जो भी सेल होगी वो उसका 2% ये भी चार्ज करेंगे इस अमाउंट के अलावा, ठीक है। $29 पर मंथ जो है ना ये लाजमी है इनकी फीस, और उसके बाद जो है ना इनकी फीस होगी 2.0 पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। स्टाफ अकाउंट आप दो बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें। उसके बाद आपने स्टार्टिंग में मैं यही आपको कहूँगा, चूज दिस प्लान, $29 पर मंथ के ऊपर आप जो फर्स्ट प्लान है उनका वही चूज कर लें। और अच्छा, फिर आपने ये क्या करना है, इसकी जो डिटेल है वो सारी जो है ना आपने फिलअप करनी है, अपनी कार्ड और एक्सपायरी डेट, ये वो। इसमें आपको वो नीचे बता भी रहा है कि यू विल बी चार्ज फॉर द मंथली बेसिक शॉपिफाई प्लान $29.7 और ऑन 03/14 यानी कि 14 मार्च को जो है ना ये चार्ज करेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपना कार्ड और एक्सपायरी डेट वगैरह इसमें इंक्लूड करके फिर आपको वापस आता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक करना है कंफर्म चेंजेस पे क्लिक करना है, तो उसके बाद जो है ना वो आपका प्लान चूज हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मैं कार्ड अपना एंटर करके आप लोगों के साथ दोबारा आता हूँ। स्क्रीन में अभी पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन ऑफ होगी है। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड में कार्ड यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हैं वही, मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड या कोई भी और जो आपके पास है। अच्छा, मैं अभी कार्ड की एंट्री कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ दोबारा आऊंगा। स्क्रीन ऑफ है, स्क्रीन ऑन करता हूँ जनाब। अच्छा, मैंने इसके ऊपर कार्ड की सारी डिटेल दे दी है। डिटेल देने के बाद अब मैं सिंपल क्या करूँगा, कंफर्म चेंजेस पे क्लिक करूँगा और जो है ना ये अपना पासवर्ड दूंगा, जो मेरा पासवर्ड था स्टोर क्रिएट करते वक्त। करने के बाद आपको ये स्टोर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिर इसकी हम सेटिंग थोड़ी मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसकी होपफुली कंप्लीट सेटिंग कर लेंगे, कुछ थीम वगैरह की, ये वो। अब हमारा जो है ना ये फर्स्ट जो स्टोर के ऊपर आपने एक्टिविटी करनी है वो कंप्लीट होगी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये चीज करने के फौरन बाद आपने आना है सेटिंग्स में, स्टोर में जाएं और प्रेफरेंसेस पे जाएं, और यहाँ पे आपको इनेबल पासवर्ड पेज ये आपको अनचेक करना है, ठीक है। अनचेक करने के बाद ये आप रिमूव कर दें और इसको कर दें सेव, ठीक है। बाकी आप टाइटल भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, और अपने स्टोर का जो हमने अभी नेम रखा, नेम क्या रखा है वैसे, ईओ शॉप, ठीक है। ईओ शॉप द वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, ठीक हो गया।
ये आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें, आप ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं ज़्यादा लिख दें, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना गूगल का एनालिटिक, गूगल का सबको पता है, गूगल एनालिटिक का सबको पता है, या उसका भी कुछ बताने को ज़रूरत है? उसकी बताने की ज़रूरत तो नहीं है गूगल एनालिटिक की। हेलो, सब साथ हैं या नहीं? अच्छा, जिसको नहीं पता वो उसको बता देंगे। गूगल एनालिटिक आपने लगाना है सिर्फ, इसके ऊपर कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। उसका लिंक यहाँ पे लगाना है। पिक्सेल की बात इंशाल्लाह हम फेसबुक के ऊपर जब जाएंगे तो आपको डिटेल से बताऊंगा फेसबुक पिक्सेल क्या है और उसके ऊपर आप मतलब काम कैसे करता है ये वो हर चीज जो है ना। फिर इसको आप सेव कर लें। ये सब मतलब पासवर्ड आपने डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपने जो है ना ये आपका सारी आ रही है ऑनलाइन पे क्लिक करें तो आपको इसका, ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं और डिटेल से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी आज मैं आपको वैसे इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको थीम के बारे में बताऊंगा, आप कौन सा थीम लगाना चाहिए, आपको किस तरह उसकी सेटिंग करनी है, हर चीज जो है ना। आज मैं थोड़ी सी आपको सेटिंग्स की कुछ डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, जनरल सेटिंग्स में चले जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, जनरल सेटिंग्स में जाकर आपने पहले तो ये सबसे पहले ये वाली सेटिंग चेंज करनी है। लाइक आपका ये वाला अकाउंट है तो आपने शो जो अकाउंट कराना है वो ये कराना है इन्फो या स्पोर्ट लिख लें या इन्फो रखें, इन्फो@ अभी हमारा eoshop.com। ठीक है, अब ये क्या है कि आपको आपका अकाउंट ये है, लेकिन जब ईमेल जाएगी कस्टमर को तो ये वाला शो होगा। ठीक है, फिर इसको आप बाकी डिटेल आप सेम रहने दें, और उसके बाद यहाँ पर करेंसी PKR आ रही होगी, आप इसको USD कर लें। ठीक है, बाकी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सेव कर दें। ओके, ये जनरल सेटिंग्स की सिर्फ इतनी सी सेटिंग्स होगी। पेमेंट मेथड्स में जाना है। अच्छा, पेमेंट मेथड्स में आपको दो मेथड में आप लोगों को बताना है, एक पेपॉल का और दूसरा जो है वो क्या नाम है स्ट्राइप अकाउंट का। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह ये दो चीजें कवर करेंगे। पेमेंट मेथड के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके लिए पेयोनियर का कार्ड आपके पास सब पास है, पेयोनियर का कार्ड, ठीक है, सबके पास है, यस सर नो? जिनके पास नहीं है वो अप्लाई कर दें आज ही। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो पेयोनियर के कार्ड आज ही अप्लाई कर दे, आपको 10 से 12 दिन में ये कार्ड आ जाएगा। और ये जरूरी है स्ट्राइप के लिए। ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो अगेन बता रहा हूँ कि वो पेयोनियर का कार्ड जो है ना वो आज ही अप्लाई कर दें। सिंपल आपने payoneer.com ओपन करनी है, उसके बाद साइन अप पे क्लिक करें, उसके सारे प्रोसेस कंप्लीट करें। कंप्लीट करेंगे तो आपको विद इन 10 to 15 डेज जो है ना आपको सारा मिल जाएंगे, इसकी डिटेल मिल जाएगी, आपका कार्ड मिल जाएगा, आप उसको एक्टिवेट करेंगे और देन जो है ना आप इजीली स्ट्राइप अकाउंट बना सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, देन आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ये यासर भाई को आवाज के बारे में बताएंगे, आवाज कैसे आनी है, काइंडली वो मैसेज इन पर सेंड कर दें। पेपॉल की कुछ सॉल्यूशंस वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो पेमेंट मेथड्स के अंदर कुछ चेंजिंग है वो मैं आपके साथ बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर ये बाकी चीजें तो हम अटैच करेंगे, पेपॉल और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने पेमेंट ऑथराइजेशन को क्या करना है ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसको आप सेव कर लें और उसके बाद आप सेटिंग्स में वापस चले जाएं, चेकआउट में चले जाएं। चेकआउट की कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, अकाउंट्स आर ऑप्शनल आप रखते हैं, ठीक है, डिसेबल्ड होगा आपने ऑप्शनल कर देना है। कॉन्टैक्ट मेथड
ये सेम ही रहने दें, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद फुल नेम, कंपनी नेम, उसके बाद आपने एड्रेस लाइन आपने इसको ऑप्शनल ही रखें, और शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर आप इसको भी ऑप्शनल कर दें, हिडन होगा ऑप्शनल कर दें। और while the customer is checking out using the shipping address is billing address by default, अब इसको अनचेक कर दें। अनचेक करने से वो खुद फिल करेगा। वैसे तो ये ज्यादातर जो है ना करते हैं, चेक रहने देते हैं, लेकिन मैं इसको अनचेक किया है तो मेरी कुछ जो पेमेंट्स है ना वो ब्लॉक नहीं हुई। और उससे पहले बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड हो रही थी। उसकी रीजन थी कि लोग क्या करते थे कि सेम बिलिंग को कर लेते थे, तो वो बिलिंग एड्रेस कार्ड में जो है ना प्रॉपर ना हो तो वो ब्लॉक्ड हो जाती है पेमेंट सारी। ठीक है। ओके, अब इसको करने के बाद आपने आस्क फॉर परमिशन टू सेंड प्रमोशनल ईमेल्स टू कस्टमर्स फ्रॉम योर स्टोर। उसको आप बाय डिफॉल्ट करना है एग्रीड करवाना है। आप बाय डिफॉल्ट डॉट एग्रीड होगा, आपने बाय डिफॉल्ट एग्रीड करवाना है। उसके बाद आफ्टर प्रमोशन इसको आप छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑटोमेटिकली चेकआउट, आर्काइव और को भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी रिफंड पॉलिसीज और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना ये आपने कॉपी करनी है। इसकी क्या करनी है, इसमें आपको 3 पेजेस बनाने हैं। वैसे तो 5 पेजेस आपके कंपल्सरी होते हैं, मैं आपको 3 मतलब बता दूंगा, लेकिन ये नेक्स्ट होगा। अभी हम सिर्फ सेटिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, ये होगी हमारी। उसके बाद चेकआउट की, शिपिंग की जो है ना अभी शिपिंग का बात कर लेंगे, और उसके बाद बाकी चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन या टैक्सेस वगैरह कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है। शिपिंग में आपने करना क्या है, अभी आपने स्टार्ट में फ्री शिपिंग रखनी है। ठीक है, बाद में आप शिपिंग की भी प्राइस रख सकते हो, लेकिन स्टार्ट में आपने फ्री शिपिंग कर देनी है। सिंपल क्या करना है, इसको आकर आपने रिमूव कर दें और ऐड रेट पे क्लिक करें। यहाँ पर स्टैंडर्ड शिपिंग नेम रख दें और इसको आप कर दें फ्री, डन, और उसको आप कर दें सेव। फिर नेक्स्ट में आ जाएं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर आप इसको आप कर दो रिमूव, न्यू ऐड कर दें। उसके बाद आप कर दो स्टैंडर्ड शिपिंग, फ्री शिपिंग, डन और सेव। ठीक हो गया है। ये आपने अभी रखनी है फ्री शिपिंग इन दोनों की। ठीक है, आपकी शिपिंग होनी चाहिए शॉर्ट में फ्री। ओके, और नेक्स्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है शिपिंग के अंदर। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन में 1-2 चेंजेस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी टैक्सेस, फाइल्स, सेल्स चैनल के ऊपर कोई जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कस्टमाइजेशन में जाएं और यहाँ पर अपना लोगो आप जो भी आप बनाएंगे, आप लोगो आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, ये मैं बता दूं। ठीक है, लोगो आपने यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, चूज फाइल करके उसको लोगो लगाकर आप इसको सेव कर दो, बस सिंपल। नोटिफिकेशन के ऊपर यही चेंजिंग करनी है। ठीक है, बाकी फर्दर इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं मजीद आप लोगों को बताता रहूंगा कि कौन कौन सी चेंजिंग करनी है। नेक्स्ट में आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे इंशाल्लाह कि आपने स्टोर के ऊपर थीम कैसे लगाना है, और उसके बाद कौन से थीम यूज करना है, किस तरह उसकी मतलब सेटिंग करनी है, हर चीज जो है ना वो सारी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस डिटेल में करूंगा। तो आज के लिए यही काफी है। ओके, अब दूसरा हमारे पास होता है जी पेमेंट गेटवेज में स्ट्राइप। ठीक है, अब पेमेंट गेटवेज में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने की काफी ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, लाइक उसमें पाकिस्तान में अवेलेबल तो 2 चेकआउट है, लेकिन मैं 2 चेकआउट को भी चेक कर चुका हूँ, काफी दफा उनसे भी मेरी बात हो चुकी है, लेकिन कोई मतलब कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि वो काफी
आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि जी आपका बिजनेस की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, लीगल अथॉरिटीज क्या है, ये वो ना, तो वो अप्रूव नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी ऑप्शन यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, इसमें से काफी मैं यूज कर चुका हूँ। उनमें से कोई भी मतलब मेरे मेरे हिसाब से तो कोई इतना नहीं सक्सेसफुल रहा। हाँ, स्क्रिल है, आप मैं स्क्रिल यूज नहीं कर सका अभी तक। आप स्क्रिल ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको स्क्रिल एज ए पेमेंट गेटवेज यहाँ पर मिल जाता है तो आप ये यूज कर सकते हैं, अगर ये सक्सेसफुली चल रहा है तो। और नेक्स्ट आपके पास है स्ट्राइप, ठीक है, जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये चीज आप लोग मतलब यूज कर सकते हैं स्ट्राइप अकाउंट। ठीक है, अब स्ट्राइप क्या है कि एक पेमेंट गेटवे ही है। ठीक है, जिस तरह सिंपल आपका पेपॉल है। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर ये सक्सेसफुली आप बना लें अकाउंट स्ट्राइप का, तो आप जो है ना यहाँ पे अपनी वीजा कार्ड या कार्ड की सहूलत दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो कार्ड के साथ चेकआउट कर सके सिंपली। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है। ठीक है, स्ट्राइप का। लेकिन स्ट्राइप का अकाउंट तब बनेगा जब आपका एक स्टोर कंप्लीट बन चुका होगा। ठीक है, सो आपको पहले हमने यहाँ पर एक स्टोर कंप्लीट करना है इंशाल्लाह, और जब स्टोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों ने स्ट्राइप का अकाउंट बनाना है। ठीक है, stripe.com के ऊपर, और उसकी डिटेल वो कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बहुत आसान है, लेकिन एक मतलब श्योरिटी के साथ कि आप लोगों ने इसको आगे नहीं फैलाना। ठीक है, कोशिश करनी है कि ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइप बनाने का, वो अपने अपने तक ही रखना है, इसको आगे नहीं फैलाना कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि जो चीज हम बना रहे हैं आगे मतलब वो चलती रहे, ये ना हो कि उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाए। ओके हो गया, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर इसमें हर चीज के कैसे आप स्ट्राइप बना सकें। इसके लिए आपके पास स्टोर आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और वो आप फिर अप्लाई करेंगे तो होपफुली जो है ना आपका वेरीफाइड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तकरीबन साल 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, और काफी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं आपको थोड़ा डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ अपने मतलब स्ट्राइप अकाउंट का। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास और भी 2-3 अकाउंट्स हैं जिसके वो मैं रन करा रहा हूँ। तो ये एक अकाउंट मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ कि सिंपल है, इजीली आप जो है ना यहाँ से पेमेंट अपने पियोनियर के अकाउंट में मतलब ले सकेंगे। अब जिनका पियोनियर का अकाउंट नहीं है वो काइंडली, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कह दिया था कि वो पियोनियर का अकाउंट बना लें, क्योंकि पियोनियर जरूरी है स्ट्राइप अकाउंट के लिए। ठीक है, पियोनियर का अकाउंट होगा तो ही आपकी पेमेंट जो है ना वो आपके अकाउंट में जाएगी पियोनियर के। ठीक है, आप विड्रॉ कर सकोगे स्ट्राइप अकाउंट से। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पर आपकी पेमेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके बैलेंस आ रहे होते हैं, कितनी आपकी पेमेंट्स आई, बैलेंस कितना आया, उसमें आपके बाकी कितनी पेमेंट्स रहती है, फ्यूचर पेमेंट्स कितनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल आ रही होती है। ठीक है, तो आप लोग यानी कि ये अकाउंट इसी तरह आपकी, और ये कुछ पे आउट्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ कि यहाँ से पेमेंट्स आपके स्ट्राइप अकाउंट में जाएगी। ठीक है, और सॉरी पियोनियर के अकाउंट में जाएगी। ये सारी विड्रॉल्स है मेरी, तकरीबन अराउंड 70 रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ये सारी मेरी बैंक्स में जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पियोनियर का अकाउंट होगा तो आप डायरेक्टली स्ट्राइप अकाउंट से पियोनियर के अकाउंट में कर सकोगे। ओके, अभी पेमेंट गेटवे का हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो अब हम बाकी सेटिंग जो शॉपिफाई की है वो मैं डिस्कस करता हूँ कि आपकी मतलब किस तरह आप बाकी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, थीम कैसे लगा सकते हैं, उसको आप कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर देखते हैं। ओके जी, ये हमारी तकरीबन पेमेंट गेटवे और सेटिंग्स वगैरह ये सारी क्लियर हो चुकी हैं।
ठीक है, आपने कलेक्शंस कैसे बनानी है वो हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट। कलेक्शंस क्या है, जस्ट इट्स जस्ट मतलब आप कह सकते हैं इसको आपके मेन्यूज, ठीक है। आपने क्या करना है, कलेक्शंस बनाने के लिए प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलेक्शंस पे क्लिक करें और यहाँ पर आपने फिर कलेक्शंस में अपनी मतलब मेन्यूज जो भी हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कलेक्शंस पे क्लिक करें और जो जो भी आपके मेन्यूज हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लाइक अगर आप जनरल स्टोर बना रहे हैं, जेनेरिक टाइप कोई भी स्टोर बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज। लाइक अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और यहाँ पर आप मैनुअली सिलेक्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और सेव। उसके बाद क्रिएट अनदर कलेक्शन पे क्लिक करें। फिर फोन एक्सेसरीज, ठीक है, अगेन मैनुअल सिलेक्ट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, सेव। अगेन क्रिएट अनदर कलेक्शन, होम लाइटनिंग या होम डेकोर कर लेते हैं और उसके अंदर सिलेक्ट प्रोडक्ट, सेव। उसके बाद अनदर कलेक्शन, या आप जितनी भी आपकी कलेक्शन है यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आप जितनी आपकी जितने भी मेन्यूज है वो आप बना सकते हैं यहाँ पे। और अपनी कलेक्शंस को देखने के लिए अगेन कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। सॉरी, इसमें ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। होम पेज को आप कर दो ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आप ऑल प्रोडक्ट्स कर दो और इसको आप कर दो सेव। जी बिल्कुल, आप सब कलेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सिर्फ कलेक्शंस लिखनी है, ठीक है। लाइक अगर आप कह रहे हैं कि जी अभी मैं नेविगेशन बनाऊंगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। होम डेकोर के अंदर आप लाइटनिंग या लैंप्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे लगाएंगे वो मैं आपको नेविगेशन में बता दूंगा, ठीक है। इस तरह आपने जितनी भी आपकी कलेक्शंस है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसने के बाद ओके, अगर एक निच हो और एक्स होम लाइटिंग की कलेक्शन कैसे कैसे नेम ऐड करेंगे वो मैंने आपको बताया। ये देखो, इसी के अंदर अगर मैं होम डेकोर है, ठीक है, और इसी के एक और मतलब सब कैटेगरी आप कह सकते हो कि इसमें मैं एक बना लेता हूँ लेंथ, ठीक है, और इसको मैं अब कर लेता हूँ सेव, ठीक है। ये आप समझ लें होम डेकोर की मतलब सब कैटेगरी है। और अब मैं क्या करूंगा, इसकी ये हमारी कलेक्शंस कंप्लीट हो गई। आप जितनी बनाना चाह रहे हैं आप इसी तरीके से कलेक्शन जो है ना बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है नेविगेशंस की, ठीक है। नेविगेशन आप कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। अब नेविगेशन क्लिक करना है ऑनलाइन स्टोर पे और नेविगेशन पे क्लिक करना है फिर, ठीक है।
यहाँ पर आपको आपका फुटर भी नजर आ रहा होगा, मेन मेन्यू भी नजर आ रहा होगा। आपने मेन मेन्यू अभी अपना सेलेक्ट करना है, तो आप मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप वो जो कह रहे थे जी सब कैटेगरीज कैसे बनेगी, वो यहाँ पर आपकी बन सकती है। जो ऑलरेडी बनी हुई है आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। कैटलॉग को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको ऐड कर लूंगा, क्या नाम है, बाकी कलेक्शंस को, कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप कह लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड, फिर इसको मैं कलेक्शन पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद मेरी दूसरी जो कलेक्शन है वो है फोन एक्सेसरीज, वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप होम कलेक्शन और होम डेकोर। ठीक है, अब आप कह रहे थे जी होम डेकोर की कलेक्शन बनानी है, तो आप सिंपल यहाँ पे पहले कलेक्शन और लैंप्स पे क्लिक करें, ऐड करें। ठीक है, अब इसको आप ड्रैग करके जिसकी आपने सब कैटेगरी बनानी है उसके ऊपर लिख दें। ठीक है, ले जाएं। होम डेकोर की लैंप जो है ना आपकी कैटेगरी बन गई। तो आपने इसको सेव कर लेना यहाँ पे। सेव करेंगे तो फिर आप इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, अब ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन एक्सेसरीज, होम डेकोर और लॉगिन की भी ऑप्शन आ रही है साथ में, आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप मेन मेन्यू के अंदर ही आप एक कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस दोनों भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट अस का लगाया हुआ है, तो आप कॉन्टैक्ट अस रखें, क्योंकि यूजर को आपने मतलब थोड़ा सा इजी देना है कि जो हम चीज दे रहे हैं वो मतलब आपकी ऑथेंटिकेशन बनती है थोड़ी सी। आप इसको सेव कर दें और इसके बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका मतलब स्टोर जो है वो थोड़ा सा बन गया हुआ है। क्या ले, होम डेकोर के अंदर आपका लैंप्स और उसके बाद फोन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉन्टैक्टर्स और लॉगिन की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो ये नेविगेशन आपकी मेन मेन्यू की होगी। इसके बाद आपने फुटर की नेविगेशन भी बनानी है। ठीक है, फुटर के लिए अभी आप देखें कि फुटर के अंदर कोई खास आपके पेजेस नहीं नजर आ रहे। जो पेजेस हमने बनाए थे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पेजेस आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। ठीक है, पेजेस पे क्लिक करें, यहाँ पर आकर रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी सॉरी, ऐड करें। फिर अब नेक्स्ट पेजेस और उसके बाद रिफंड पॉलिसी, सेव। उसके बाद लिंक पे क्लिक करें, पेजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐड। उसके बाद लिंक, पेजेस, फिर अबाउट अस। समझ आ रही है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इजी है। कॉन्टैक्ट अस, ऐड, और उसके बाद आप इसको कर लो सेव। ठीक है, ये आपका फुटर का मेन्यू बन गया। ठीक है, अब इसको आप रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करोगे तो आपकी ये चीजें जो है ना वो फुटर में भी शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, बिल्कुल वर्डप्रेस की तरह है, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब ये देखें सर्च, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस वगैरह ये सारी चीजें इसके आ गई हैं। तो उसके बाद जो है ना आप इसको कर सकते हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं जनाब। अब यहाँ पर हमारी नेविगेशन बार, फुटर मेन्यू और यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं ये सारी चीजें।
बात आती है जी आपकी थीम की, ठीक है, कि आपने थीम सिलेक्शंस कैसे करनी है कुछ और थीम आपने लगाना कैसे है, और फिर उसकी कस्टमाइजेशन जो है ना वो हम नेक्स्ट में हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने थीम को मतलब अगर लगाना है तो वो कौन सा लगाना है या किस तरह के थीम्स यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा थीम यूज होना चाहिए आपके पास ताकि आपका स्टोर अच्छा लगे। लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल अपना एक स्टोर जो भी मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है जो आप मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये थीम देखें तो एक अच्छा थीम मुझे लगता है, ठीक है। ये अभी भी इतना मेरे ख्याल में कोई इतना खास नहीं है, लेकिन बेस्ट है, मतलब थोड़ा बहुत बेटर है बाकियों से। ओके जी, प्रोसीड करते हैं। अब मैं आप लोगों को थीम्स के बारे में बताता हूँ कि आप अपना मतलब थीम लगाना चाह रहे हैं तो कौन से लगा सकते हैं और किस तरह के थीम्स होने चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर्स पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको थीम्स की ऑप्शन आ रही होगी। सबसे पहले जो थीम ऑलरेडी लगा होगा वो डेब्यू थीम है, और उसके बाद कुछ फ्री थीम्स भी अवेलेबल हैं, लाइक सिंपल थीम है, उसके बाद बाउंडलेस, और उसके बाद ब्रोकलीन। ये भी थीम्स आप यूज कर सकते हो। इसमें से जो अच्छे थीम्स हैं वो ब्रोकलीन और स्प्लाई थीम्स मैंने यूज किए हैं स्टार्ट में। स्प्लाई थीम्स को मैंने स्टार्ट में यूज किया, उसके बाद ब्रोकलीन को भी यूज किया। दोनों अच्छे थीम्स हैं, ठीक है। तो आप इनमें से भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब इतने लोगों ने ये मतलब थीम्स यूज कर चुके हैं तो इतने ज्यादा मतलब कह लो कि अवेलेबल होते हैं, तो फिर ज्यादा आपको जरा ऑथेंटिकेशन नहीं बनती मेरे ख्याल में ना, कुछ अच्छा थीम नहीं लगता। तो मैंने भी इसीलिए अब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे थीम्स सर्च करें और उसको आप यूज करें। अब थीम की कस्टमाइजेशन भी होती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे कि जो मतलब जो भी कस्टमाइजेशन है, हर थीम की अपनी अपनी कस्टमाइजेशन होती है, तो उसके मुताबिक आप काम कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। लाइक अगर मैंने अभी स्प्लाई थीम को ऐड किया तो आप उसको पहले कर दो, ठीक है। क्लिक करोगे तो ये अभी डेब्यू थीम था इसके ऊपर लगा हुआ, ठीक है। और मैंने अभी पब्लिश किया है स्प्लाई थीम पब्लिश किया, तो उसके बाद आपको ये सारा जो है ना यहाँ पर स्प्लाई थीम जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो है वो थीम जो है ना वो चेंज हो चुका है, ठीक है। ये देखें अब थीम जो है ना इस वो पहले वाले से ज्यादा बेटर मुझे स्प्लाई थीम लगता है, और ब्रोकलिन भी अच्छा है। यहाँ पर आपका मतलब लोगो आ जाएगा, लोगो अच्छा होना चाहिए अगेन, और उसके बाद 2 बैनर्स आपके अच्छे होने चाहिए, 2 से 3 बैनर्स वो आपने बनवाने हैं, ठीक है। अजाने हो जाए तो प्रोसीड करते हैं, वेट कीजिएगा। ओके जी, प्रोसीड करते हैं।
और होपफुली अब कंप्लीट करते हैं इस सेशन को, आज के हमारी जो क्लास है उसको कंप्लीट कर देते हैं। ये थीम्स जो है ना वो फ्री में थीम्स मैंने अभी अप्लाई किया, तो इसकी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इजीली। जो फ्री में थीम अवेलेबल है वो बहुत इजी उनकी कस्टमाइजेशन है, वो इंशाल्लाह मतलब कस्टमाइजेशन का मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट आपको कंप्लीट बता देंगे कि आप थीम्स की कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम यही लेक्चर में ये भी देखेंगे कि एप्स कौन कौन सी यूज करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो इसमें फिर अब अगर आपने पेड थीम लेंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं आपको ये है कि आप नॉट थीम यूज कर लें। जी भाई वही बता रहा था, बार बार थीम कह रहे हैं जी कि नर्ड थीम्स का बताएं, तो वही बता रहा हूँ कि आप नर्ड थीम्स यूज कर सकते हैं। मैंने जो अपनी स्टोर आपको दिखाया उसके ऊपर भी नर्ड थीम यूज कर रहा हूँ, तो आप भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। गूगल करें, ठीक है। आप लोगों के अगर आप में से कोई अफोर्ड करता है तो ऑब्वियसली आप पेड थीम यूज कर सकते हो पे करके। अब यहाँ पे लिखें शॉपिफाई नर्ड थीम, ठीक है। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है आजकल, पीडीसीएल का भी और बाकी भी सारे, रीजन नहीं आइडिया, आई डोंट नो बता। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले वाली साइड भी ठीक है, और दूसरी इनमें इतने अच्छे थीम्स नहीं है, लेकिन जो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है वो है थीम लॉक। ठीक है, ये वाली थर्ड में आप देखिएगा, इसके पास अच्छे थीम्स हैं, नर्ड में पड़े हुए हैं। ठीक है, themelog.com e-commerce / Shopify। ठीक है, इसके पास अच्छे थीम्स हैं शॉपिफाई के, आप ये यूज कर सकते हो, ये डाउनलोड भी हो जाते हैं इजीली, और डाउनलोड करने के बाद जो है ना आप इसको अपने स्टोर के अंदर यूज कर सकते हो। लाइक ये हमारे मेरे पास थीम है, या ये वाला थीम है, ये वाला भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और उसके बाद और भी काफी डाउनलोड किए। ये वाला लगा हुआ है माई शॉप, तो सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है माई सुपर शॉप, ये वाला मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर आप कोई और थीम भी यूज करना चाहें, जैसे ये वाला है माई शॉप वर्जन 1.0.8, ठीक है, ये आप अपने स्टोर के लिए यूज कर सकते हो। अभी मैं देखता हूँ कि इसमें पहले तो आप इसको देख लो कि ये जो थीम है, ठीक है, ये है किस तरह का। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लूंगा, इसका डेमो वर्जन, ये मोस्टली थीम फॉरेस्ट के थीम्स हैं। वैसे ये बाय करें तो बहुत ज्यादा महंगे थीम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से नर्ड भी इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। आपने जीपी शेयर का मैं ज्यादातर डाउनलोड करता हूँ, अभी यही डाउनलोड कर लें। फर्ज कर ले मैं इस थीम को, मुझे पसंद आया और मैंने इसको डाउनलोड करना है, तो मैं जीपी शेयर की जो है ना जो लिंक है वो ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद मैं इसको जो है ना डाउनलोड कर ले। अब थीम फॉरेस्ट अगर ये बाय करेंगे तो $39 का ये थीम है, प्लस कुछ एक्सटेंशन हैं या जो भी है चीजें। इसका प्रीव्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको डाउनलोड करना है, सिंपल मैं लिंक ओपन कर लूंगा, और लिंक ओपन करने ये फ्री नहीं है यहाँ से फ्री है, मतलब ये इस साइट से जो आप लोगों को प्रोवाइड की है, क्रैक्ड है, लोगों ने क्रैक करके मतलब डाउनलोड करके जो है ना दूसरों के लिए फ्री प्रोवाइड किए होते हैं। 23 MB का ये थीम है, आप इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, और इसको अभी ये अभी इसका वर्जन भी शो होगा, ठीक है जी। जैसे ही डाउनलोड होगा फिर इसको मैं अपलोड कर सकूंगा इजीली इसके ऊपर। अब इसको अपलोड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कौन सी फाइल यूज करनी है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कुछ थीम्स डाउनलोड किए हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। लाइक ये इस तरह की फाइल मुझे मिली थी वहां से, ठीक है। ये सुपर शॉप, ये फाइल आपको मिलेगी आपको। मैं इसको एक और अलग पे यानी कि कर लेता हूँ कट, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए।
ये इस तरह की फाइल मिलेगी आपको, ठीक है। मैं चेक कर लूँ कि ये वही थीम है या कोई और है। सॉरी, ये वाली है, सॉरी ये वाली है। अच्छा, इस तरह की आपको रेयर फाइल इसमें मिलेगी। आपने उसको पहले अनजिप कर लेना है। होपफुली आप लोग के पास अनजिप करने की ऑप्शन मतलब जो टूल है वो आप इजीली कर सकोगे उससे। और देन जो है ना, ये वाला थीम है एक्चुअल में, ठीक है, जिसको आपने अपलोड करना है यहाँ पे अपने स्टोर के अंदर। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद अपलोड थीम पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसको अपलोड करने थीम को अपलोड चूज फाइल पे क्लिक करें। और जहाँ पे आपका थीम पड़ा हुआ है, लाइक मैं जाता हूँ जनाब, ये मेरे पास थीम है और ये थीम्स हैं सारे, तो इसमें मैं यहाँ पे गया हूँ और ये मेरा मतलब थीम्स है। तो ये मेरा थीम है जिसको मैंने अपलोड करना है, होम वी। इसको मैं क्लिक करूँगा और देन जो है ना अपलोड करना शुरू करूँगा, तो ये थीम जो है ना मेरे स्टोर के ऊपर लग जाएगा। What if they had some bugs? Brothers, bugs and मतलब कुछ और कोड्स वगैरह होंगे तो हम उनका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक तो मैं काफ़ी अच्छे से ये यूज़ कर रहा हूँ थीम्स वगैरह, तो मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आई नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इस तरह आपने अपलोड करना है और देन जो है ना इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। जो है ना आप कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह आप लोगों को। सो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी कस्टमाइजेशन सीखेंगे कि आप अपने थीम को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और हर चीज़ जो है ना आप कर सकते हैं। जी जी, होम वाली फाइल अपलोड की है। पहले आप उसको अनजिप करोगे। ये फाइल थी, इसको मैंने अनजिप किया। अनजिप करने के बाद जो है ना मुझे मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स आ गए। और उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स आप इंडेक्स करोगे तो इसमें आपको डिटेल भी प्रोवाइड की है कि आप इसको कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आप रीडमी और अपलोड पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ये वाला थीम देखो जिसको जो है ना, तो ये काफ़ी थीम्स जो है ना ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। होपफुली आज का सेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको करने से पहले एक चीज हमारी रह गई थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी हम जो है ना अगर हम ओपन करें तो आपका जो स्टोर है वो नेम से आ रहा है e shop.myshopify.com। अब इसमें आपने अपनी डोमेन इंटरलिंक करनी है, ठीक है। तो आप इसको डोमेन को कैसे करना है, आपको जो भी आपने डोमेन बाय की हुई है पहले आप उसको जो है ना इस साथ अटैच करना है अपने साथ, ठीक है। तो आपको ये डोमेन इधर ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो डोमेन्स का सेक्शन है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी कि इसकी जगह जो है ना हमारी डोमेन आनी चाहिए e-shop.com, ठीक है। ये इस तरह की आप, मैंने आपको बताया था कि आप बाय करना चाहें मतलब ई शॉप यहाँ शॉपिफाई से, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपकी कोई और जगह पड़ी है लाइक नेम की पे पड़ी है या आपकी बोर्ड के ऊपर पड़ी है डोमेन, तो वहां से आप कैसे लिंक कर सकते हैं वो मैं अभी पहले आपको बता देता हूँ। क्या करना है, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैंने इस शॉप के लिए डोमेन तो नहीं बाय, मेरे पास जो ऑलरेडी पड़ी हुई है डोमेन वो मैं इसको लिंक करके बता देता हूँ कि आप मतलब कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सेम नेम से डोमेन लेनी है, कोशिश करें उसी नेम डोमेन हो तो फिर ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। ये मेरी कुछ डोमेन्स हैं।
और अगर मैं बात करूँ cheapmaxdeals.com जो है वो इसको लिंक करना चाहूँ, नेम चीफ की डोमेन है, तो मैं इसको क्या लिंक करना चाहूँ, या इससे ऊपर वाली डोमेन है मेरे पास एक ब्रांड नेम के साथ, वो मैं लिंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूंगा पहले। ठीक है। और डोमेन की जो सेक्शन है उसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपने मैनेज पे भी क्लिक करना है। इसकी डीएनएस की कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे करनी है। ओके गुड। अच्छा जी, हम क्विकली इसको क्रिएट करते हैं। अगर डोमेन आपने स्टार्ट करनी है तो उसको कैसे करना है? सिंपल, आपने कनेक्ट रजिस्टरिंग डोमेन फिक्स करना है। ठीक है। और डोमेन आपने करनी है उसकी आपको जो है ना डोमेन यहाँ पर मेंशन करें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, और देन जो है ना आप नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि कैसे कैसे आपने सर्च करना है। ठीक है, तो सिंपल आपने वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है और आपकी डोमेन जो है ना वो कनेक्ट हो जाएगी। अभी वो डोमेन, उसके बाद आप अगर ये नेम चीफ की डोमेन है तो वो नेम चीफ के मुताबिक आपको वेरिफिकेशन बताएगा कि कहाँ से क्या क्या करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो फिर जो है ना आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट का क्या है, और इसके बाद आपने ये रिकॉर्ड यहाँ पे क्लिक करना है, और ऐड क्या करना है उसने बताया जी, कॉपी करें एट द रेट ऑफ आईपी एड्रेस के अंदर जो एड्रेस उन्होंने प्रोवाइड की, ये वाला एड्रेस वो कॉपी करके आप मेंशन कर दो और इसको कर दो आप सेव। ठीक है, नेक्स्ट आप इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करो। ऑलरेडी जो है डिफॉल्ट, इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट क्लिक द ट्रैश, उसको आप रिमूव कर दो। ठीक है, ये वाला जो डिफॉल्ट में उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी, लाइक रीडायरेक्ट रेफर्स, ये वाला आप इसको रिमूव कर दो। ठीक है, यस कर दें। नेक्स्ट पे करें। इंस्ट्रक्शंस उसने कहा है कि ये वाली जो डोमेन है उसको आप इसके साथ फॉलो कर दें, इसको आप रिमूव कर दें। वैल्यू को आपने शॉप्स डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसको भी आप ऑटोमेटिक कर दें, 30 सेकेंड में ऑटोमेटिक करके आप इसको कर दें सेव। नेक्स्ट पे क्लिक करें और आपकी जो डिटेल है वही आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप इसको वेरीफाई करेंगे, तो अगर तो अभी हो जाती है तो बेटर है, अदरवाइज ये इसको 24 आवर्स लगते हैं मोस्टली, तो ये वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, 24 आवर्स के बाद आप दोबारा इसको वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगी। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है? काइंडली बताएं ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। थीम है उसकी सेटिंग्स की तरफ आते हैं। ठीक है, कि आपने स्टोर जो है उसकी सेटिंग, मतलब जो थीम आपने अपलोड किया है तो उसकी सेटिंग्स कैसे मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक थीम हमने लास्ट टाइम अपलोड किया था, थीम था। ठीक है, अब इसको आपने करना है पब्लिश। ठीक है, पब्लिश करेंगे, फिर आप इसको ओपन कर लो। इसको मैं बंद कर देता हूँ। साथ में आप जो थीम आप लोगों ने अपलोड किया है उसको ओपन भी कर लो, उसका जो डेमो है ना वो भी ओपन कर लो, ताकि आप आइडिया हो सके कि आपने किस तरह का स्टोर बनाना है। ठीक है, और आजकल स्पीड बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्या इश्यू है। अच्छा, मुझे साथ साथ जैसे ओपन होती है साइट तो आप मुझे थोड़ा बताते जाएं कि आप लोग काम कर रहे हैं, कौन कितना काम कर रहा है।
सुपर शॉप थीम है ये। अगर ये वाला देखें तो आप पहले जो हम भी इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं उससे काफी बेटर थीम है, ठीक है। तो आप भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे गूगल कर लें शॉपिफाई नर्ड थीम्स, ठीक है। तो ये थीम लॉक की जो साइट है यहाँ से आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं और देन आप इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो थीम यूज कर रहे हैं, बस जनाब आई थिंक तो हमने कौन सा अपलोड किया था लास्ट टाइम, शॉप जूम, नो सॉरी ये वाला नहीं था। और माय शॉप के बाद एक मिनट, आई थिंक तो वो नेक्स्ट पेज आ गया, नेक्स्ट पेज पे अभी देख लेते हैं। ये वाला सुपर शॉप, ठीक है, इसको आप ओपन कर लो, इसका डेमो साथ आप ओपन कर लो, ठीक है, ताकि आप इसके डेमो के मुताबिक आप काम कर सको, ठीक है। अच्छा, इसका डेमो आपको थीम फॉरेस्ट या जिसका भी थीम है उसके ऊपर आपको इसका डेमो मिल जाएगा। लाइव प्रीव्यू पे कर लें क्लिक, और साथ में अपना स्टोर भी ओपन कर लें। अच्छा, आप थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कस्टमाइज थीम यानी कि जिस थीम को आपने कस्टमाइज करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी जो भी डिटेल है ना वो इस हिसाब से आप लोगों ने इसके ऊपर यूज करनी है, ठीक है। आपने बैनर्स दो लाजमी बनाने हैं। जो कुछ चीजें मतलब रिक्वायर्ड है वो मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ कि कौन कौन सी चीज, दो चीज मतलब इस चीज, इस स्टोर के लिए या थीम के लिए आपको चाहिए होंगी। ये वाला थीम है जनाब जो आप लोगों ने अभी अपलोड किया हुआ है अपने स्टोर पे, ठीक। अब इस तरह का अगर आप मतलब स्टोर बनाते हैं तो बहुत जबरदस्त रहेगा। इसमें अगर आप देखो तो हर चीज मतलब उन्होंने मेंशन की है नेविगेशन के हिसाब से, और उसके बाद हैंड बैग, इलेक्ट्रॉनिक, किसी तरह की एक्सेसरीज, उसके बाद पेजेस और होम पेज, ये वो सारी मतलब बड़ा सा थीम आप कह सकते हो इसको। अच्छा, क्लासेस जो हमारी टेक्स्ट फाइल है वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ। आज हमारी है क्लास नंबर 4। इसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डोमेन लिंक करना। अब हम थीम कस्टमाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन में आपने जो चीजें दो रिक्वायर्ड हैं सब, वो आपको मैं लिख देता हूँ। एक तो आपके पास लोगो, प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए, बहुत अच्छा किस्म, ठीक। और उसके बाद आपके पास थी तीन, दो या तीन बैनर होने चाहिए, स्लाइड शो बैनर, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों ने करनी है के ऊपर, और इसमें साथ में आपके पास फोन नंबर भी हो, फोन नंबर, यूएसए, यूके, कोई भी,
या कोई भी और कंट्री का, ठीक है। लेकिन यूएसए का ना लीजिएगा, यूके वगैरह का कोशिश करें कि आपको मिल जाए। वो टैक्स मिल का मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम साइट, वहां से आप कर सकते हो। जर्मनी, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज की आप फोन नंबर ले लें, वो भी ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी होता है। एक आपके पास ईमेल होना चाहिए, साइट लाइक आपके पास कोर्स एट डेट ऑफ, जो भी आपकी साइट है yours.com, ठीक है। इस तरह का ईमेल आपके पास होना चाहिए। ये आपको GoDaddy या आप वहां से कर सकते हैं, कीप वगैरह से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें जो है ना आप लोगों के पास होनी चाहिए। आपके स्टोर की ऑथेंटिकेशन बनती है, अथॉरिटी बनती है, तो ये लाजमी आप लोगों ने करनी है, ठीक है। कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट होगी आपके पास, तो वो आप लोगों ने इसके ऊपर खर्च करनी, ठीक है। तो उसके बाद आपकी कस्टमाइजेशन है। ये कस्टमाइजेशन के करने से पहले आपने जो प्रीव्यू है उस स्टोर का आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है। लाइक मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पर आपको उस मतलब जो थीम हमने अपलोड किया है उसका प्रीव्यू आ रहा है कि आप कैसे उसको बना सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो तो इसके पास आपके पास बैनर होने चाहिए, ठीक है। बैनर के लिए आपने